ठीक है, आज हम लोग करने वाले क्या है सर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, फुल फ्लेजेड पूरा मैंने जितना भी थियरी है बायबैक का बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, फटाफट हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या होता है सर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स में हम लोग को क्या बनाना पड़ता है सर, कंडीशन टेबल। कंडीशन टेबल मतलब सर कभी कभी क्वेश्चन में अपने को कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करने हैं ये अपने को नहीं दिया होता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करने के लिए अपने को बनाना क्या होता है, कंडीशन टेबल। अभी टोटल कितनी कंडीशन है सर, तो कंडीशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। कंडीशन नंबर 1 क्या बोलता है सर, कंडीशन नंबर 1 क्या है सर, रिजर्व्स। रिजर्व्स में कितने रिजर्व्स को लेने का है, मोस्टली ज्यादातर आता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये सबका टोटल ले लेंगे तो अपने को कंडीशन नंबर 1 मिलेगी। कंडीशन नंबर 2 क्या बोलता है, तो कंडीशन नंबर 2 बोलता है कि 25% ऑफ ओन फंड। ओन फंड मतलब, तो ओन फंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और रिजर्व्स। रिजर्व्स कहां से मिलेगा सर, तो ये सबका जो टोटल किया था वो वाला। ओके, तो अपने को क्या मिलेगा सर, ओन फंड। ओन फंड का कितना परसेंट निकालना है, 25%, तो अपने को कंडीशन नंबर 2 मिलेगा। तो यहाँ एक अमाउंट आएगा, एक अमाउंट यहाँ आएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या बोला है, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो कैसे निकलेगा सर, तो ओन फंड। ओन फंड कहां से मिलेगा, जस्ट हम लोग ने ऊपर कैलकुलेट किया होगा वो, और माइनस क्या करेंगे सर, 50% ऑफ लोन फंड। अभी सर लोन फंड मतलब क्या, तो लोन फंड में आएगा बैंक लोन, डिबेंचर्स, वो जो भी अमाउंट होगा उसका कितना परसेंट लेंगे हम लोग, 50%। ठीक है, तो ओन फंड में से माइनस क्या करेंगे, लोन फंड, तो अपने को क्या मिलेगा, कंडीशन नंबर 3। उसके बाद कंडीशन नंबर 4 क्या होगा, तो कंडीशन नंबर 4 होगा 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका कितना परसेंट लेने का, 25%। तो 25% नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे हम लोग, बाय बैक प्राइस। फिर जो अपने को अमाउंट मिलेगा ये 4th नंबर पे। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग को एकदम अच्छे से कंडीशन टेबल समझेगा। ठीक है, अभी ये 3 में से, सॉरी ये 4 में से 1, 2, 3, 4, इसमें से जो भी लोअर वाला अमाउंट रहेगा वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक। मतलब कंपनी के हिसाब से इतना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक करना है। ठीक है, उसके बाद ये 2 इक्वेशन हम लोग हमेशा क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। एक क्या है सर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक का अरेंजमेंट कहां से करेंगे, पहला तो फ्रेश इश्यू, अगर फिर जरूरत पड़ते तो किसको यूज करेंगे सर, फ्री रिजर्व। ठीक है, उसके बाद प्रीमियम ऑन बायबैक। प्रीमियम ऑन बायबैक हम लोग कहां से अरेंज करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम, और अगर फिर भी पैसा कम पड़ता है तो कहां से लेने का, फ्री रिजर्व। अभी सर जर्नल एंट्री टोटल कितना है इसमें, तो इसमें सिर्फ 6 जर्नल एंट्री है, और ये 6 जर्नल एंट्री मैक्सिमम। सर कौन सा जर्नल एंट्री ज्यादातर नहीं आता, स्टार्टिंग का 2 जर्नल एंट्री बहुत कम आता है। मतलब टोटल अपने को याद कितना रखना है, 1, 2, 3, 4 जर्नल एंट्री। अगर कंडीशन टेबल होगा तो कितना जर्नल एंट्री पूछेगा, 4। तो यहाँ देखो जर्नल एंट्री क्या है, तो सबसे पहले सर बायबैक करने के लिए अपने को क्या चाहिए, पैसा। ठीक है, पैसा चाहिए। पैसा चाहिए तो हम लोग पैसे का अरेंजमेंट करेंगे। अभी ये अरेंजमेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे इन्वेस्टमेंट को सेल। तो फर्स्ट क्या होगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मेरे पास कोई भी असेट्स है या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसको मैं क्या कर दूंगा सर, सेल कर दूंगा। तो फर्स्ट है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंट्री क्या होगा सर, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सर कभी कभी सेल ऑफ असेट्स भी होगा, तो यहाँ क्या होगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की जगह पे क्या होगा, सेल ऑफ असेट्स। अच्छा, नरेशन क्या होगा, तो जो हेडिंग है वही हमारा नरेशन है, तो मैं नरेशन नहीं लिख रहा। ठीक है, नरेशन आप लोग आपके हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है सर, फ्रेश इशू। क्या है, फ्रेश इशू। अभी बताओ सर मैं बायबैक कर रहा हूँ, अगर मुझे इक्विटी शेयर्स बायबैक करने तो क्या मैं इक्विटी शेयर्स इशू करूंगा क्या, अगर इशू भी करना है तो बायबैक करना ही क्यों, तो हमेशा फ्रेश इशू किसका होगा सर, प्रेफरेंस शेयर्स का। एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो पहला एंट्री क्या होगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा एंट्री क्या होगा, फ्रेश इशू। तीसरा एंट्री क्या होगा सर, ये जो हम लोग ने बायबैक करना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो बायबैक करने हैं उसको ड्यू करेंगे। तो ड्यू का एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अभी प्रीमियम ऑन बायबैक जो है वो हम लोग क्या कर देंगे सर, राइट ऑफ। तो राइट ऑफ का एंट्री क्या होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। फिर क्या करेंगे सर, अगर मैंने कुछ भी फ्री रिजर्व से क्रिएट किया है, नॉमिनल वैल्यू फ्री रिजर्व से अगर मैंने यूटिलाइज किया है, तो उसका कंपलसरी मुझे क्या क्रिएट करना पड़ता है सर, सीआरआर। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो एंट्री क्या होगा सर, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व CRR। एंडिंग में क्या होगा सर? पेमेंट। पेमेंट का एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। जो यहाँ क्रेडिट था, कहाँ यहाँ क्रेडिट था, उसको हम लोग क्या कर देंगे सर? डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो सर टोटल यहाँ जर्नल एंट्री कितनी आने वाली है? 6 जर्नल एंट्री। मेन चीज क्या होगा सर? कंडीशन टेबल। एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है? सॉरी, तो एग्जाम में अपने को फुल फ्लेजेड 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो अगर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आया तो अपने को कंडीशन टेबल भी आएगा और अपने को क्या आएगा साथ में? जर्नल एंट्री भी आएगा। अभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब कल हम लोग ने जब रिवीजन किया था तभी बैलेंस शीट देखा था, सेम बैलेंस शीट इधर भी आएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं है। जैसे हम लोग ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में बैलेंस शीट देखा था, सेम बैलेंस शीट इधर आएगा। अभी देखो, लास्ट टाइम हम लोग ने करवाया था स्टार्टिंग विथ क्या सर? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। याद रखने का, इसका पहला कितना हेड है? 3। पहला कौन सा हेड है? शेयर होल्डर फंड। सेकंड हेड कौन सा है? नॉन करेंट लायबिलिटी। थर्ड क्या है? करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में कितनी चीज आती है? 2। पहला क्या है? शेयर कैपिटल। फिर क्या है? रिजर्व्स। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटी में कितनी चीजें? 2। एक क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब डिबेंचर, बैंक। नेक्स्ट क्या है? अदर नॉन करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्या है? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में कितने पार्ट है सर? 2। पहला क्या है? ट्रेड पेबल। दूसरा क्या है? ओके, असेट्स में देखो, असेट्स में भी कितने पार्ट है सर? 3 पार्ट। पहला कौन सा है सर? नॉन करंट असेट्स। उसमें क्या है? फिक्स असेट्स को हम लोग PPE भी बोल सकते हैं। फाइनल अकाउंट सीखा था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसमें क्या आएगा सर? टेंजिबल। अभी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगा। उसके बाद क्या आएगा सर? करंट असेट्स। करंट असेट्स में क्या है? इन्वेंट्री। फिर क्या है? फिर क्या है? फिर क्या है? इज दैट क्लियर? ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इसका फोटो क्लिक कर लो या फिर लिख लो, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन चालू करेंगे। ठीक है।